मर जाना पर इन चार लोगों से कभी मदद मत मांगना। जय श्री कृष्णा मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक, रोचक और गूढ़ शिक्षा देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जीवन में किन लोगों से मदद लेना कितना खतरनाक हो सकता है। यह कहानी एक कौवे और उसकी पत्नी कौवी की है। वैसे तो कहानी में कई पात्र हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। कहानी शुरू होती है एक घने जंगल से, जहां बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई थी। धरती सूखी पड़ी थी, ना कहीं पानी था ना भोजन। जंगल के सारे जीव जंतु इधर उधर खाने और पीने की तलाश में भटक रहे थे। इसी जंगल में एक कौवा और उसकी पत्नी कौवी रहते थे। भूख के कारण उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। 3 दिन बीत चुके थे, न उन्हें कुछ खाने को मिला था न कुछ पीने को। एक दिन कौवी ने पेड़ के नीचे एक लोमड़ी को देखा जो अपने मुंह में मांस का टुकड़ा लेकर बैठी थी। भूख से बेहाल कौवी लोमड़ी से बोली, बहन, कृपया थोड़ा मांस मुझे भी दे दो। मैं और मेरे पति 3 दिनों से भूखे हैं। लोमड़ी ने सोचा, मांस का टुकड़ा तो बहुत छोटा है, इससे तो मेरा पेट ही नहीं भर रहा। क्यों ना इस कौवी को नीचे बुलाकर खा जाऊं। फिर लोमड़ी ने बहुत ही मीठे सुर में कहा, अरे बहन, नीचे आओ ना, तुम मेरे साथ बैठो, मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें मांस खिलाऊंगी। लोमड़ी के मीठे शब्दों में छिपी मक्कारी को कौवी समझ नहीं पाई। वह नीचे उतरने लगी। तभी कौवा जोर से बोला, रुको, नीचे मत जाओ, तुम पागल हो गई हो क्या? ये लोमड़ी हमारी दुश्मन है, तुझे खा जाएगी। कौवी बोली, अरे तुम हर किसी पर शक करते हो, ये तो कितनी मीठी बातें कर रही है, इतनी बुरी थोड़ी होगी। कौवा बोला, ठीक है, तुम नहीं मानोगी तो सुनो, एक कहानी सुनाता हूं ताकि तुम समझ सको कि कुछ लोगों से मदद लेना जानलेवा हो सकता है। एक जंगल में एक तोता तोती और एक सर्प की कथा है। एक जंगल में बरगद का पेड़ था। उस पेड़ में एक तोता और तोती रहते थे। उसी पेड़ के छेद में एक सांप भी रहता था। हर बार जब तोती अंडी देते, सांप अंडों को खा जाता। कभी कभी बच्चों को भी निगल जाता। तोता और तोती बहुत दुखी हो गए थे। एक दिन दोनों बैठकर रो रहे थे कि एक कौवा वहां आया और बोला, भाई क्यों रो रहे हो? तोती बोली, इस पेड़ में एक सर्प रहता है जो हमारे अंडों और बच्चों को खा जाता है। कौवा बोला, तुम्हारा दुख मैं समझ सकता हूं, लेकिन याद रखो, जब दुश्मन ताकतवर हो और उससे लड़ना मुमकिन ना हो तो चालाकी से उसे हराओ। तोती और तोता दोनों हैरान होकर बोले, वो कैसे? कौवा ने योजना बताई। पास वाले तालाब में एक रानी रोज नहाने आती है। वहां बहुत सारी दासियां होती हैं और वे रानी के लिए मछलियां लाती हैं। तुम वहां से एक एक मछली उठाकर सांप के बिल तक गिराते जाओ। नेवला पास ही रहता है, वह मछलियों की गंध सूंघता हुआ आएगा और जैसे ही सांप बाहर निकलेगा उसे मार डालेगा। तोता तोती को यह योजना पसंद आई। उन्होंने मछलियां उठाई और एक पंक्ति में गिराना शुरू किया।
नेवले के बिल से लेकर सांप के बिल तक। नेवला मछलियों की गंध पाकर बाहर निकला। मछलियां खाता हुआ सीधा सांप के बिल तक पहुंचा। जैसे ही सांप बाहर आया, नेवले ने उसे मार डाला। तोती बहुत खुश हुई। उसने ऊपर से नेवले को धन्यवाद कहा। बहुत बहुत धन्यवाद नेवले भैया। नेवला बोला, धन्यवाद ऊपर से क्यों दे रही हो, नीचे आओ, गले लगाकर धन्यवाद दो। तोती को भरोसा हो गया और वो नीचे उतर आई। जैसे ही वह नीचे आई, नेवले ने उसे भी मार डाला और उसको खा गया। इतना कहकर कौआ बोला, देखा, नेवला तोता तोते की मदद करके भी अंत में तोती को खा गया। इसलिए किसी भी चालाक और मक्कार से मदद लेना खतरनाक हो सकता है। लोमड़ी भी वैसी ही है। वह तुझे मांस नहीं, खुद ही तुझे खाना चाहती है। अब कौवी को समझ में आया कि उसका पति सही कह रहा था। वह नीचे नहीं गई। ये 4 लोग सबसे खतरनाक होते हैं। कौवा अपनी पत्नी को 4 ऐसे लोगों के बारे में बताता है जिनसे कभी भी मदद नहीं लेनी चाहिए, चाहे मर ही क्यों ना जाओ। पहला है दुश्मन, जो तुम्हारा भला कभी नहीं चाहता। कोई भी दुश्मन हो, हमेशा बुरा ही करेगा। दूसरा है घमंडी व्यक्ति, जो मदद करके तुम्हें नीचा दिखाएगा, तुम्हारा भला नहीं करेगा। तीसरा है कपटी व्यक्ति, जो दिखावे में अच्छा लगे लेकिन अंदर से धोखेबाज हो। ऐसे लोगों से हमेशा सावधान और बचकर रहना चाहिए। चौथा है नशे में रहने वाला व्यक्ति, जो खुद की सुध नहीं रख सकता, नशे में रहता है। वो तुम्हारी सुध क्या रखेगा और तुम्हारा भला क्या करेगा। तो ऐसे 4 लोगों से हमेशा सावधान और बचकर रहना चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी में हमने आपको ज्ञानवर्धक बातें बताई हैं। आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। और मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली कहानी के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी अगली कहानी को लेकर। नमस्कार, जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो।